अब कुर्बानी है, आज ईद है, तो भाई जिसके घर में त्योहार है, जिस विधि से मनाई जाती है वो उस विधि से मनाएगा। तो कह रहे बकरा नहीं कटने देंगे। उसके बाप का राजा कि नहीं कटने देगा, कहाँ रोक देगा ये बताइए ना। कहाँ कोई आज पहली बार कटने जा रहा है कि वो रोक देगा। कुर्बानी किसकी कुर्बानी, क्यों कुर्बानी? मानवता की रक्षा के लिए कुर्बानी। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा कि जो तुम्हारा सबसे प्यारा हो उसकी कुर्बानी दो। परीक्षा ली गई। जैसे आप अगर हमारे सनातन धर्म में चले जाएं तो एक दधीची ऋषि थे जो राक्षसों के विनाश के लिए उन्होंने अपना शरीर का दान कर दिया, यानी उनके हड्डी से बना वज्र से उस राक्षस का नाश होता है। गुरु गोविंद सिंह को आप देख लें, उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपने बेटे को चिनवा दिया। तो चाहे ईसा मसीह को देख लें आप, मानवता की रक्षा के लिए, इंसानियत की रक्षा के लिए सूली पे टंगे। तो कुर्बानियां हर जगह है, बस उसका नाम आप बदल देते हो। मजहब एक ही है, लेकिन धर्म जो होता है धारण करने की चीज होती है, दिखावे की नहीं होती है। धर्म के आड़ में आप किसी का शोषण नहीं कर सकते, धर्म के आड़ में कहीं दहशत नहीं फैला सकते, और धर्म की आड़ में अगर आप दहशत फैला रहे हैं तो निश्चित रूप से आप राक्षस हैं। किस पे करूं भरोसा कि खुलेआम कल चंद्रशेखर पे गोली चल जाता है और अमित शाह जी कहते हैं कि दूरबीन लगा के भी जो है उत्तर प्रदेश में गुंडे नजर नहीं आते हैं। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। आप तमाम दर्शकों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद है और हम भी जो है ईद उल अजहा की नमाज पढ़ चुके हैं। थोड़ा भीग भी गया है क्योंकि बारिश हो गई है, शायद दुआ जो है हमारी कबूल हो चुकी है। एक खास तस्वीर आपको यहाँ के दिखाना चाहेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में गायब मिलेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ नफरतें परोसी जाती है, लेकिन एक तस्वीर जो हम आपको दिखाना चाहेंगे वो है जो कि नफरत के माहौल में जो है मोहब्बत का दुकान नहीं पूरा शोरूम खोल रहे हैं, वो है मनमोहन झा गामा। हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है मोहब्बत का पैगाम देने के लिए निकल जाते हैं। क्या कहेंगे, मस्जिद से लोग निकल रहे हैं, आप गले मिल रहे हैं, इस दौर में लोग तो ये तस्वीर दिखता नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम इस्लाम के चाहने वालों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूँ और अपील करता हूँ अपने तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से कि ये बड़ा ही मुबारक मौका है और कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जिस मजहब में बलिदान और कुर्बानी का जिक्र नहीं है। कुर्बानी को लेकर तो बड़ी आलोचना होती रहती है। देखिए, वो आलोचना करने वाले कुछ लोग हैं, वो कुछ लोग हैं जो नफरत का व्यापार करते हैं। और जो हिंदुस्तान आज भी एक कड़ी से जुड़ा हुआ है, उसकी वजह है कि हम और आप एक होकर के ईद और दीपावली मनाने का काम करते हैं। थोड़ा बारिश आ रहा है, थोड़ा इधर आ जाइए, आगे आ जाइए, थोड़ा इस पे चलिए, बारिश आ रहा है। लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि बकरे नहीं कटेंगे, टोपी वाले पाकिस्तान जाएंगे, क्या कहेंगे उस पर? न उसके बाप की औकात है कि टोपी वाले जो हमारे हिंदुस्तानी उसको पाकिस्तान भेज दे। तो वो भाई हमारा मेरे साथ ही रहेगा, हम मिल करके ईद मनाएंगे, वो हम मिल करके होली खेलेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और जो लोग ट्रोल करने का काम करते हैं उनको अपने ही मजहब से, अपने ही धर्म से प्यार नहीं होता है, कोई मतलब। क्योंकि देखो आप, कुर्बानी किसकी कुर्बानी, क्यों कुर्बानी? मानवता की रक्षा के लिए कुर्बानी। मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा कि जो तुम्हारा सबसे प्यारा हो उसकी कुर्बानी दो। परीक्षा ली गई, लास्ट में उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दे दिया। उसी तरीके से आप अगर हमारे सनातन धर्म में चले जाएं तो एक दधीची ऋषि थे जो राक्षसों के विनाश के लिए उन्होंने अपना शरीर का दान कर दिया, यानी उनके हड्डी से बना वज्र से उस राक्षस का नाश होता है। गुरु गोविंद सिंह को आप देख लें, उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपने बेटे को चिनवा दिया। तो चाहे ईसा मसीह को देख लें आप, मानवता की रक्षा के लिए, इंसानियत की रक्षा के लिए सूली पे टंगे। तो कुर्बानियां हर जगह है, बस उसका नाम आप बदल देते हो। मजहब एक ही है, हम नहीं मानते कि मजहब कोई अलग है। सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है, और उसके बाद जिसे आप मानते हो, जिस संप्रदाय में आप हो, उसको इज्जत और शिद्दत से मानो। सेवई खिलाई, सम्मान बिल्कुल सेवई खाए। देखिए, हमें तो एहसास ही नहीं होता कि हम कहीं अलग किसी मजहब में जाकर के उस त्यौहार को मनाने का काम कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि अपने एक छोटा भाई हमारा है। एकदम मस्जिद तक आप गए, सबसे मिले वहाँ पे, तो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या किस तरह की बातें होती है? लोग बड़ा ये करते हैं कुर्बानी में क्या होता है। महसूस हम कर रहे हैं कि जितने भी हमारे नमाजी भाई मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के निकल रहे थे, वो देश की अमन चैन की दुआ कर रहे हैं। अभी हुई थी वो हमारे
स्वस्थ के लिए, हमें सुरक्षित रहने की भी हमें दुआ देते हैं। तो ये है हमारा अपना हिंदुस्तान के हमारे अपने मुसलमान भाई, जिसके पास मुसल्लम ईमान बचा हुआ है और हिंदुस्तान के लिए वो अपने प्राणों की आहुति देने को सदैव तैयार है। जो लोग नफरती बात कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे कुर्बानी पे बयान देना हो, चाहे मुसलमान पे बयान देना हो, उस पर क्या कहेंगे? ऐसे मक्कारों को, ऐसे देश के गद्दारों को करारा जवाब देना होगा। और ये करारा जवाब तभी मिलेगा जब हम हिंदू और मुस्लिम मिल करके ऐसे लोगों का सामना करेंगे। क्योंकि देखिए ये क्या चाहता, अब कुर्बानी, आज ईद है, तो भाई जिसके घर में त्योहार है, जिस विधि से मनाई जाती है वो उस विधि से मनाएगा। वो तो कह रहे बकरा नहीं कटने देंगे। उसके बाप का राज है कि नहीं कटने देगा, कहाँ रोक देगा ये बताइए ना। कहाँ, कोई आज पहली बार कटने जा रहा है कि वो रोक देगा? अरे उनका अपना जो परंपरा है उस परंपरा को वो अपने तरीके से करेंगे। लेकिन हाँ, बकरे तो हिंदू मुसलमान सब लोग खाते थे, इसमें क्यों आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति जो आप समाज को तो आपत्ति जो है, एक वर्ग है जो इसको आपत्ति है। जो आपत्ति करने वाला उसका भी टेस्ट करोगे ना तो सबसे ज्यादा मटन खाने वाला व्यक्ति वही मिलेगा जो इस बात की आपत्ति कर रहा है। समझ गए ना? तो हम तो आपके माध्यम से अपील करेंगे अपने देश के तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से। राजनेता हैं तो राजनीतिक सवाल को जरूर आएंगे। 24 में चुनाव है, तो क्या ये आपका जो आपसी भाईचारा मोहब्बत ये जीतेगा चुनाव में? देखिए कल भी जीता था मोदी जी के सामने। नहीं, देखिए मोदी जी है क्या, मोदी जी है क्या ये बताइए। बड़ा चेहरा है, बड़ा चेहरा हो सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तू जहाँ जहाँ चलेगा तेरा साया, मेरा साया साथ साथ चलेगा। आज अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे पॉपुलर, सबसे ईमानदार, पूरे वर्ल्ड में मैं कहता हूं कि अगर कोई नेता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और वो नेता ऐसा नेता है जो न मजहब की बात करता है, न जाति की बात करता है, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की बात करता है। और जो संविधान की बात करेगा, जो देश को एक धागा में पिरो के चलने की बात करेगा, हिंदुस्तान की आवाम उसके साथ चलेगा। तो आपको क्या लगता है कि 2014 के बाद आपसी जो सौहार्द था हिंदू मुसलमान का, बाकी लोगों का, वो बिगड़ा है या ठीक है? देखिए बिगड़ता हुआ दिखा कि नहीं? इतना बिगड़ा है, इतना बिगड़ा है कि कल हम देख रहे थे कि मीरा रोड पे महाराष्ट्र में एक सोसाइटी में बकरा ले आने पे हंगामा हो जाता है। अब इतना बिगड़ चुका है कि आज के युग में ये छोटा सा बच्चा हमारे तिलक को देख के कह देगा कि अरे ये तो पंडित जा रहा है। तो ये सब बिगाड़ जो हुआ है ये 2014 के बाद हुआ है। 2014 से पहले हम हिंदू और मुसलमान, अगर हमसे उम्र में कोई बड़ा है, आज वो बच्चा पंडित कह रहा है, लेकिन कल तक हम अगर कोई दाढ़ी वाले नजर आ जाते थे तो हम उनको चाचा सलाम वालेकुम कहते थे। और हमारा पापा अगर उसके बच्चों को नजर आ जाए तो पंडित जी राम राम करते थे। लेकिन बिगड़ गया है। लेकिन आज उस फिजा को बिगाड़ने का प्रयास किया, बिगड़ नहीं गया है, ये बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग। लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि ये देश अब्दुल कलाम का है, ये देश मौलाना आज़ाद का है, ये देश महात्मा गांधी का है, अशफाक उल्लाह खां का, ये देश कैप्टन वीर अब्दुल हमीद का है, ये देश उस्मान विग्रेड का है, ये देश चंद्रशेखर आज़ाद का है। और जब तक चंद्रशेखर आज़ाद के वंशज और उस्मान के वंशज होंगे तब तक इस देश के ऊपर इनका चाल नहीं चलने वाला। कहे कि पाकिस्तान भेज दो तो क्या करेंगे आप? उनका गिरेबान पकड़ के जहाँ तक ताकत है वहाँ तक उनको पहुँचाने का काम करेंगे। पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, मतलब ही नहीं है। अरे हम कैसे छोटे, हम हिंदू राष्ट्र की बात होती है आज। अरे हिंदू राष्ट्र कहने दीजिए ना, उसके कहने से हो रहा, बस सब चुनावी राष्ट्र की बात हो रही है। ये सब चुनावी बातें हैं। अब देखना आप, कल हमने देख लिया है कि अब चाइना की तरफ दिखाया जा रहा है, चाइना गर्म हो रहा है, चाइना से माहौल बिगड़ रहा है। तो अब तो कोई मुद्दा रहा नहीं इनके पास, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि वो हमसे जंग लड़े। मोदी जी की वजह से। हाँ, अब हमारी वजह से, हमारी वजह से। लेकिन अब चाइना रह गया तो देखना आप, चुनाव आते आते राष्ट्रवाद एक मुद्दा इनका होगा और अमेरिका से कुछ लेके आएंगे, लेके आए होंगे और कुछ होने वाला। काम से नहीं जीतते हैं, काम से, काम भावनाओं से खेल। हमारे ओवैसी साहब कहते हैं जैसे विपक्षी गठबंधन हुआ, विपक्षी गठबंधन हुआ, ओवैसी साहब कहते हैं भाई गठबंधन करने से मोदी नहीं हार रहा है। मोदी की नाकामी बताओ, महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, महिलाएं कितनी सुरक्षित है, लोगों के साथ किस तरीके का भेदभाव बढ़ता जा रहा है। मॉब लिंचिंग शब्द का इजाद ही होता है 2014 के बाद। उससे पहले किसी को पता भी था कि मॉब लिंचिंग होता क्या है। हिंदुत्व का जो डंका बसता है ये आपको पसंद नहीं हो रहा। आप जब से भगवा उतारे हैं और ये हरा डाले हैं। हम डाले कब थे ही बता दीजिए। आप भी अंग्रेजी बतिया रहे हैं। भगवा कभी नहीं डाला? भगवा हमने कभी नहीं डाला। क्यों नहीं डाले? नहीं, क्यों डाले हम?
यानी कि भगवा हम पहनते हैं, हम जब पूजा तो प्रतीक हम है। पहनते हैं, हम पूजा करते हैं, उस समय भगवा पहन के ही हम पूजा करते हैं। लेकिन धर्म जो होता है धारण करने की चीज़ होती है, दिखावे की नहीं होती है। धर्म के आड़ में आप किसी का शोषण नहीं कर सकते, धर्म के आड़ में कहीं दहशत नहीं फैला सकते, और धर्म की आड़ में अगर आप दहशत फैला रहे हैं तो निश्चित रूप से आप राक्षस हैं, आप मानव नहीं हो सकते हैं। तो ये मुस्लिम मोहल्ले में अगर आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग कहते हैं कि डर का माहौल रहता है, मुसलमानों से डरते हैं। न चेहरे पे सिकन नज़र आ रहा है, बता दो आप। यानी कि हम तो हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, सभी क्षेत्रों में जाते हैं और जो देश प्रेमी हैं वो गले मिलते हैं और नफरत की लाठी को तोड़ करके देश को मजबूत करने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो ये इस माहौल को नहीं दिखाता है, वो दिखाता है कि आपस में लड़ गए, भिड़ गए, कट गए, ये माहौल नहीं दिखाता। कैसे एक पंडित जी मुसलमानों से मिलते हैं, बधाई देते हैं। मीडिया वही दिखाएगा जो मोदी जी को अच्छा लगेगा, मीडिया वही दिखाएगा जो अमित शाह जी का गाइडलाइंस होगा। और चुनाव आ रहा है नज़दीक, 10 महीने चुनाव का है, लेकिन चुनावी मोड में आज पिछले 1 सालों से भारतीय जनता पार्टी और उनकी गोदी मीडिया आ चुकी है, जहां देखो आप हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं। और हम हिंदुस्तानी संविधान भारत के पक्ष में है कि नहीं है? ले आए नहीं, अब अफगानिस्तान तक को ले आए, यहाँ बकवासी करेगा या करेगा भी कुछ है। हम तो चाह रहे हैं कि हमारा बेटा, हम भी चाहते हैं कि हिंदू कुछ पर्वत पे हमारा हो और हम वहाँ जाकर के माथा टेक ले, लेकिन है इनकी औकात, बकवास ही बकवास करे। मोदी जी पे भरोसा नहीं है। अरे मतलब ही किस पे करूं भरोसा? जिसने कहा कि 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा, किस पे करूं भरोसा? जिसने कहा 15 लाख रुपए ला के दूंगा, काला धन ला के दूंगा, किस पे करूं भरोसा? जिसने कहा था कि महंगाई खत्म कर दूंगा, किस पे करूं भरोसा? कि खुलेआम कल चंद्रशेखर पे गोली चल जाता है और अमित शाह जी कहते हैं कि दूरबीन लगा के भी जो है उत्तर प्रदेश में गुंडे नजर नहीं आते हैं। किस पे करूं भरोसा? जो हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे जानलेवा हमला होता हो और भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग उस हत्यारे का स्वागत करता हो। क्या ये एकता मोदी मैजिक को 24 में रोक पाएगा? देखिए, मोदी से हमारा कोई दुश्मनी तो है नहीं, मोदी अपनी जगह है, पक्ष में है आप लोग, तो तैयारी तो है ना। देखिए, मोदी से हमारी दुश्मनी नहीं है, उनके क्रियाकलाप से दुश्मनी है, उनके क्रियाकलाप के हम विरोधी हैं। और हम समझते हैं कि उनके किए गए कार्यों से हिंदुस्तान की आधी आबादी तो पहले ही परेशान है और नौजवानों के हाथों में कटोरा है। तो भैया हम भी कंगले, तुम भी कंगले, आ जाओ भैया, सब मिल करके इस कंगले को हटा दे ताकि देश को मजबूत करें। 24 से बदलाव आप देख रहे हैं कुल मिला के? हो चुका है बदलाव। देख, मौसम भी अपना करवट बदल रहा है, मौसम भी करवट बदल रहा है साहब। तो हिंदुस्तान का नौजवान तो सोच लिया है, अंगड़ाई ले चुका है और जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। चलिए।